सो नाउ वी आर डूइंग दी अनदर एग्जांपल ऑफ फजी कॉम्प्लीमेंट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फजी कॉम्प्लीमेंट कब होता है, कोई भी सेट अगर वो ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। पहली दो कंडीशंस को हम लोग स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या स्केलेटन कंडीशंस कहते हैं, और दूसरी दो हम लोगों के पास क्या होती है, एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और एक हमारे पास आइडेम्पोटेंट होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो हमेशा वन होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो और वन का ये मतलब है कि आपके पास ये जो सेट आपके पास गिवन है ना, तो आप इसमें ज़ीरो पुट करो तो इसका आंसर आपके पास वन आना चाहिए, और आप जब वन पुट करोगे तो इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरी आ जाती है इफ़ ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी का मतलब ये है कि ना हमारे पास ये जो ए और बी असल में मेंबरशिप्स होती हैं। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन होता है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 1 से 0 1 पे डिफ़ाइन होता है, मतलब कि इसके डोमेन में भी हमारे पास 0 और 1 और उसके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं, और हमारे पास इसकी रेंज में भी इतने एलिमेंट्स हैं। तो हम ए और बी इसमें से सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, फिर उसके ऊपर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट की क्या कंडीशन है कि वो वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर आनी चाहिए जो हम लोग दूसरी वैल्यू लेंगे बी के। सी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट हम लोग एक्स ले लें, हम लोग इधर से ज़ाहिर है हम लोग डोमेन से लेंगे एलिमेंट एक्स ले लें, उसका हम लोग एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट ले लें फिर दूसरी दफ़ा कॉम्प्लीमेंट ले लें, वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू का ही इक्वल आना चाहिए। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ अगर ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई कर लिया तो हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास फजी कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई ऑफ ए इसके इक्वल है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो हमेशा वन होना चाहिए, और हमारे पास फंक्शन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ पाई ए। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम लोगों ने ए की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो कॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई ऑफ ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया, पाई मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ ज़ीरो ही होता है। और हम लोग कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि हमारे पास कॉज ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग इस पे लगा लेते हैं कंडीशन इसकी ही कि 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 2। अब हमारे पास 0.5 इंटू 2 क्या होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो मतलब कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोगों के पास एक ही तो कंडीशन नहीं थी, ये भी था कि एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अब वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ पाई। अब हमें पता है कि हमारे पास एंगल्स में पाई किसकी इक्वल होता है, 180 के। तो हमारे पास कॉज ऑफ 180 किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो ये आ गया 0.5, 1 प्लस -1 आ गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है। तो 0.5 इंटू 1 -1, 1 - 1 इज़ 0, तो 0 आ गया। अब हम लोगों ने जब किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो उसका आंसर 1 आ गया था, और जब हमने किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया था। अब हम लोगों के पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 आता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 आता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए लेस देन बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होना चाहिए। तो ए और बी मैंने आपको बताया था हमारे पास डोमेन में से आता है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों एलिमेंट्स इसको भी ले सकते हैं, इसको भी। ये तो हमारे पास असल में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं ना, हम लोग फजी में हमेशा इनके दरमियान में से कोई भी एलिमेंट उठा लेते होते हैं ताकि देखते हैं कि उस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स तो उठा लेते, कोई भी नंबर्स उठा लेते। ज़ाहिर है 0 1 में 0.1 0.2 इस तरह के ही होंगे, मेंबर्स होंगे।
तो कोई भी ए एक मेंबर्स को कह लेते हैं, बी दूसरे मेंबर को कह लेते हैं, फिर उस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है कि वो क्या है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ए ले लेती हूँ कोई भी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ए लिया करें, कोई भी बी लिया करें, आपकी प्रॉपर्टीज़ आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होंगी। और बी ले लेती हूँ 0.5। तो मैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड कर लेती हूँ, 0.3 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेती हूँ। तो वो क्या था हमारे पास फंक्शन 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई ऑफ 0.3। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है पाई क्या होता है 180 होता है, मल्टीप्लाई बाई 0.3 क्या होता है। हम लोग इस तरह इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.5 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाई 3। 18 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या आ गया 54 आ गया। अब हमारे पास इसको कंडीशन को हम लोग कर लेते हैं, जो हमारे पास आया सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉज ऑफ 54 किसके इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल आ जाता है, उसमें +1 कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, जो भी आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है 0.5। तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.7938। इसका आंसर ये आ गया जब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3 कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.5, क्योंकि हम लोगों ने बी 0.5 किया था। अब देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.5 क्या आता है। इज इक्वल टू 0.5 अपनी जगह पे 1 प्लस कॉस पाई ऑफ 0.5। फिर हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि 180 को मल्टीप्लाई करना है 0.5, पॉइंट उड़ा लिया तो एक ही हमारे पास से, तो 0 एक लग गया। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 90। तो ये आ गया 0.5 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 90। अब हमें पता है कि हमारे पास कॉज ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया 0.5 इंटू 1 प्लस 0, जो क्या आ गया 0.5। हमारे पास हम लोगों ने कोई भी दो नंबर ले लिए थे ए और बी, लेकिन ए और बी किस तरह लिए थे कि ए हमेशा लेस होना चाहिए बी से, तो 0.3 लेस है 0.5 से। देन हमारे पास क्या था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि इफ़ 0.3 इज़ लेस देन 0.5, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3 क्या है 0.7, ग्रेटर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है 0.5 से। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये जो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। अब हम लोग अगली दो कंडीशन देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास सी कॉन्टीन्यूज़ होना चाहिए। तो हमें पता है तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ हैं, ये कॉस का फंक्शन है, तो ये तो कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी कि सी हमारे पास क्या है कॉन्टीन्यूज़ है। अब हम लास्ट वाली देख लेते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी हमारे पास मेंबर आ जाता है वो उसी के ही इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ हम लोगों ने क्या लिया था, चले हम लोग 0.3 का कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3। अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3 ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, जो कि हमारे पास क्या आया था 0.7 आया था। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.79, जो हम लोगों ने पिछले स्टेप में किया। ठीक है, तो अब हम लोग ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.79 पे अगेन कंडीशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो कि क्या थी हमारे पास 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई इंटू 0.79। तो पाई क्या था हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाई 0.79। तो अब दो ज़ीरो हटे तो यह 100 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.5 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 142। तो कॉज ऑफ 142 हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज ऑफ 142 इक्वल आ जाता है हमारे पास इसके। अब हम इसमें +1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 0.5 को, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.10।
या 0.1 भी कह सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट लें एक फंक्शन का, उसका हम एक मेंबर का, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 0.79। उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लें तो हम लोगों ने जो एलिमेंट लिया था ना वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो एलिमेंट 0.3 लिया था और आंसर हमारे पास 0.1 आया। सो हम लोग बोल देते हैं सो C4 कंडीशन 4 इज़ नॉट होल्ड इन दिस केस। इसमें हमारे पास पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई लाजमी होनी चाहिए, अगली तो अगर नहीं भी करती तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन पहली दो स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ लाजमी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाता है।